वाराणसी का प्रसिद्ध श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। या हुसैन की सदाओं संग करबला में दफन हुए ताजिए। वाराणसी शहीदा ने करबला इमाम हुसैन रजिस्टर्ड समेत करबला के तमाम शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए मुहर्रम को इमाम बड़ों और इमाम चौकों पर अकीदत और एहतराम के साथ बैठाई गई। तकरीबन 550 बड़ी व सैकड़ों मन्नती ताजिया पूरे एहतराम के साथ यौम आशुरा पर करबला में दफन हुई। इस दौरान बोल मोहम्मदी या हुसैन व नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं फिजा में बुलंद हो रही थी। मन्नती ताजिया सुबह से ही दफन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह देर शाम तक जारी था। करबला की ओर जा रहे जुलूस को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ खासकर बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्ग घरों व सड़कों के आसपास उमड़े हुए थे। अर्दली बाजार, उल्फत कंपाउंड की देश पीली कोठी, सरैया, छिंतनपुरा आग पर कूदने के बाद इमाम बड़े लौटा दूल्हा की नामचीन जरी की ताजिया, हासराय पठानी टोला की पीतल की ताजिया, नई सड़क की चपरखट की ताजिया, मदनपुर कोयाला बाजार की नगीने की ताजिया, सरैया की जकात की ताजिया, मुर्गिया टोला की ताजिया, बकराबाद, लल्लापुरा व रजानगर की बुर्राक की ताजिया, गौरीगंज की शीशम की ताजिया, बाबा फरीद की ताजिया, पक्को मस्जिद लल्लापुरा की सलाके की ताजिया, सोनारपुरा की कुम्हार की ताजिया, कन्या की कागज की ताजिया समेत सैकड़ों ताजिए अपने कदीमी रास्तों से होकर करबला पहुंचकर दफन हुए। तकरमक्ता में ताजिए का जुलूस सुबह निकला जो विभिन्न रास्तों से होकर फतमान पहुंचा जहां ताजिया दफन की गई। बचडीहा, गौरीगंज, नई सड़क, शेख सलीम फाटक, राजा बाजार, प्रहलाद घाट, सुंदरपुर, नरिया, दालमंडी, ललतापुरा, पितरकुंडा, कोयला बाजार, बड़ी बाजार आदि जगहों के ताजिया अपने अपने कदीमी रास्तों से होकर करबला में जाकर दफन हुए। गौरीगंज, शिवाला, नवाबगंज, काश्मीरीगंज आदि की ताजिया भवनिया कब्रिस्तान में जहां दफन हुई तो मदनपुर, रेवडी तालाब, नई सड़क, लल्लापुरा, पितरकुडा, जैतपुरा, बचडीहा, अरगली बाजार, नदेसर, राजा बाजार, शिवपुर आदि के जुलूस फतमान पहुँचे। जलालीपुरा, शक्कर तालाब, सरैया, पपकन्या आदि के ताजिए लात सरैया पहुँचकर दफन हुए। बचडीहा की सभी ताजिया रेवडी तालाब पाक पहुँचकर एकत्र हुई। उसके बाद वहां से फतमान रवाना हुई। वहीं वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध दूल्हे जुलूस जुमे की मध्यरात्रि पूरी अकीदत के साथ निकला और शहर में कई जगहों पर लगी अलाव पर से गुजरने के बाद वापस या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए शिवाला स्थित इमामबाड़े लौट आया। इस दौरान सवारी उतरने के चलते दूल्हा बदलना पड़ा। जुलूस का आलम यह था कि आग पर से होकर गुजरने के बाद भी किसी के पाँव में छाला तक नहीं पड़ा था। जुलूस में लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस शिवाला से उठकर रतखाना व शिवला की अन्य गलियों में आग पर दौड़ता हुआ भदनी, 80, दुगाकुंड स्थित बाराती बेगम के इमामबाड़े, आहता रोहिला, गौरीगंज, भेलूपुरा से होकर रेवड़ी तालाब, बाजार सदानंद, रामापुरा, फाटक शेख सलीम, नई सड़क आदि रास्तों से होकर लल्लापुरा फतमान गया। फतमान से पुनः बेनियाबाग, मदनपुर, सोनारपुरा होकर वापस शिवाला लौटा। कमेटी के अध्यक्ष परवेज कादिर खां व सेक्रेटरी मो न खालिद ने जिला व पुलिस प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था के लिए शुक्रिया अदा किया। पहले हिंदू फिर मुस्लिमों ने संभाली ताजिया। गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला शहर के कन्या में, जहां रवायत के तहत इलाके की लंगर मजीद पहलवान की मशहूर कागज की ताजिया बैठाई जाती है। यह ताजिया जब दफन होने के लिए निकलती है तो इसे पहले हिंदू कथा देते हैं, फिर मुस्लिम ताजिया लेकर करबला की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हिंदू वर्ग के लोगों ने 10 मुहर्रम को एक बार फिर सदियों पुरानी रवायत को मजबूत किया। लंगर मजीद की कदीमी ताजिए को यहाँ की रामलीला समिति के अमरदेव यादव पार्षद, विनोद मौर्य, सोमनाथ मौर्य, मोहन यादव, दुलारे आदि ने पहले कंधा दिया, फिर उसे मुस्लिम लोगों के हवाले कर दिया गया। ताजिए के जुलूस में मुस्लिम संघ हिंदू भी साथ लात सरैया तक गए। ताजिया प्रमुख मजीद पहलवान बताते हैं कि यह हर साल की यहाँ परंपरा है, जिस पर आधुनिकता और फिरका परस्त ताकतों का कोई असर नहीं पड़ा है। हिंदू ताजिए का न सिर्फ इस्तेकबाल करते हैं बल्कि उसे कंधा देकर आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान मुस्लिम उसे लेकर लात सरैया स्थित करबला गए, जहां उसे दफन कर दिया गया। ताजिया में शामिल मोहम्मद शरीफ, रोशन अली, मोहम्मद मो सलीम, मोहन व मदन शामिल थे। मुहर्रम पर किया संस्थाओं ने खिदमत। मुहर्रम के जुलूसों के दौरान तमाम सामाजिक संगठनों ने लोगों की खिदमत की। नई सड़क पर अंजुमन इस्लामियों ने लोगों की डायस लगाकर खिदमत की तो नदेसर पर मो शाहिद खां, मलिक शेख, सोनू खां, मो सलीम, नसीम, जावेद खां, सिकंदर, बदरुद्दीन खां, एडवोकेट, मो खालिक, मो गफ्फार कुरैशी, मो नियाज अहमद, जावेद अख्तर, मो
अय्यूबादी व्यवस्था संभाले हुए थे तो सरैया में पार्षद हाजी वकास अंसारी, बदरुद्दीन अहमद, हाजी सुहेल, मौलवी रियाजुद्दीन, हाजी इब्राहिम, बेलाल, इम्तियाज अंसारी आदि चिकित्सा कैंप लगाया गया था, जहां पर चोटिल लोगों का इलाज व भूले भटके लोगों को मिलाया जा रहा था। यह डा वकालत अली डा अफरोज द्वारा लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शकील अहमद जादूगर के संयोजन में शाकिब अंसारी, इरशाद अंसारी, आरिफ अंसारी, फैजुल अंसारी लोगों की मदद करते दिखाई। बता दें, मेरा नाम इरशाद आलम है, मैं बनारस से हूँ, बजटिया बनारस से। आलम भाई, जो ताजिया उठ रहा है कहाँ से उठ रहा है, कहाँ तक जाएगा? ताजिया बजटिया से उठा हुआ है, ये मदनपुरा दाल मंडी होते हुए गल्लापुरा फतमान जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे देखा जाए तो भाईचारे का है, सुनते हैं हम लोग। ये इसका उद्देश्य है कि लोगों के साथ मोहब्बत के साथ चलना है, प्रेम के साथ चलना है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम जो महीना, इस महीने के नाम से इस्लामिक नया साल का महीना है। इसमें ये अदब और तहज़ीब का महीना है, इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अदब के साथ चलना है, तहज़ीब के साथ करना है, और इसमें जाने वाले आने वाले लोगों को बहुत ही एहतराम करना है, क्योंकि ये इमाम हुसैन हाजी सैयद फरमान अजहर करबलाई, प्रवक्ता शिया जामा मस्जिद, सचिव हजरत अली समिति। हाजी साहब, ये जो हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये यहाँ नहीं हो रहा है, जी हाँ, पूरे देश सारी में, दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, और यहाँ इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि शहीद करबला इमाम हुसैन ने कहा था, यजीद मुझसे जंग न कर तो मैं भारत चला जाऊँ। और भारत यदि आते तो इमाम हुसैन काशी में ही आते, बनारस में ही आते, वाराणसी में ही आते, क्योंकि ये शांति की धरती है, ये इल्म की धरती है। आज एक ऐसे आदमी को याद किया जा रहा है जिसने इंसानियत के लिए कुर्बानी पेश की है, किसी खास धर्म के लिए, खास मजहब के लिए नहीं पेश की है, जिसकी आवाज़ थी कि किसी के ऊपर जुल्म मत करो और किसी का जुल्म सहो मत, जिसने 72 कुर्बानियाँ पेश करके सारी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी है। तो जो कुर्बानी देते हैं वो महान होते हैं। तो हमारे देश में चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, शंकराचार्य हो, सरोजनी नायडू हो, या जो भी हो, सभी ने, और मैथिली शरण गुप्त हो, राजकवि, चाहे ये कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जाएगी? सारी कैसे? ताजिया टोटल पूरी बजटिया की है। अच्छा, बजटिया से आ रही है। तो इसमें क्या क्या इसका प्रोसेस है, थोड़ा बताइए, कैसे होता है, क्या होता है? ये देखिए, 9 तारीख को हम लोग इमाम चौक पे बैठाते हैं जी। उसके बाद मुहर्रम की 10 तारीख को जी 2:30 से 3 बजे तक निकालते हैं जी। ये तारीख दिल्ली को थाना नहीं सड़क होते हुए पापमान तक जाते हैं।